मेरा नाम अमित है। मैं ग्वालियर में रहता हूं और एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूं। जिंदगी सामान्य थी, एकदम नॉर्मल। सुबह ऑफिस, शाम को घर, कभी कभार दोस्तों के साथ बाहर जाना, वीकेंड पर मूवी देखना या गेम खेलना। लेकिन एक रात ने सब कुछ बदल दिया। आज भी जब उस रात को याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी पिछले साल की है। नवंबर का महीना था, ठंड धीरे धीरे बढ़ रही थी। मेरी कॉलेज की दोस्त नीता की शादी थी भोपाल में। शादी शानदार थी, दोस्त मिले, मस्ती हुई, पुरानी बातें याद आईं। कुल मिलाकर एक बेहतरीन शाम थी। लेकिन शायद मुझे नहीं पता था कि यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, इस शादी में जाना। शादी के बाद मुझे उसी रात ग्वालियर लौटना था। मेरा प्लान था कि सुबह तक घर पहुंच जाऊंगा और थोड़ा आराम कर लूंगा। लेकिन यही सफर मेरी जिंदगी का सबसे भयानक सफर बनने वाला था। बस का सफर कुछ अजीब था। बस रात 11 बजे थी। भोपाल के बस स्टैंड से मैंने ग्वालियर जाने वाली वॉल्वो बस पकड़ी। सफर लंबा था, करीब 5 घंटे का। मैंने अपनी खिड़की वाली सीट ली, हेडफोन लगाया और म्यूजिक सुनते हुए बैठ गया। बस धीरे धीरे शहर से बाहर निकली और हाईवे पर आ गई। लाइट्स की चकाचौंध खत्म हो चुकी थी, अब सिर्फ अंधेरा था और सड़क पर छिटपुट गाड़ियों की हेडलाइट्स की रोशनी। करीब रात 1 बजे मेरी आंख अचानक खुली। मैंने इधर उधर देखा, बस के ज्यादातर लोग सो चुके थे। कुछ लोग गर्दन झुकाए बैठे थे, कुछ सीट के किनारे टिककर सो रहे थे। खिड़की के बाहर झांका तो बस एक सुनसान हाईवे पर दौड़ रही थी। दोनों तरफ घना अंधेरा था। तभी, भाई साहब, ये सीट खाली है क्या? मैंने चौंक कर ऊपर देखा। मेरे सामने एक आदमी खड़ा था, लंबा, सूखा, पतला, चेहरे पर अजीब सा खिंचाव और आंखों में कुछ अजीब सा ठहराव। उसके कपड़े मैले थे, जैसे बहुत दिनों से धोए नहीं गए हों। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी आवाज, एकदम सुप्त, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर बगल की सीट की ओर। वहां एक औरत बैठी थी, सफेद दुपट्टा ओढ़े, सिर झुकाए। मैंने उस आदमी से कहा, भाई, सीट पर पहले से कोई बैठा है, तू कहीं और बैठ जा। लेकिन जब मैंने दोबारा सीट की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं एकदम सुन्न हो गया। मुझे पक्का याद था कि वहां कोई औरत बैठी थी, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। मैंने घबराकर सामने खड़े आदमी की तरफ देखा, लेकिन वो गायब हो चुका था। बस का माहौल अचानक बदलने लगा। अब मेरी आंखों से नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। कुछ अजीब था इस सफर में। हर चीज पहले जैसी थी, लेकिन फिर भी सब कुछ अलग लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस बस में कुछ सही नहीं है। मैंने अपनी सीट से उठकर इधर उधर देखा। बाकी लोग सो रहे थे, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर अजीब तरीके से धीरे धीरे बातें कर रहे थे। मैंने अपना ध्यान हटाने के लिए फोन निकाला और फेसबुक चेक करने लगा। नेट स्लो था, लेकिन तभी मेरी नजर बस के शीशे में पड़ी। मुझे शीशे में कोई बैठा हुआ दिखा, बिल्कुल मेरे बगल वाली सीट पर। लेकिन जब मैंने सीधे उस सीट पर देखा, वहां कोई नहीं था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। तभी किसी ने पीछे से धीरे से कहा, याद रखना, कुछ चीजें जितनी भुलाई जाए उतनी ही ज्यादा याद आती हैं। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन मैं साफ महसूस कर सकता था कि कोई था। कोई मेरी सीट के ठीक पीछे खड़ा था और मेरी गर्दन के बिल्कुल पास फुसफुसा रहा था। अब मेरी सांस तेज चलने लगी। बस का पहला ब्रेक, और अजनबी की बात करीब रात 2:30 बस एक छोटे से ढाबे पर रुकी। मैंने सोचा, थोड़ा बाहर निकलकर माहौल बदलता हूं। मैं नीचे उतरा और एक चाय की दुकान पर चला गया। चाय पीते हुए मैंने अपना फोन चेक किया। नेट नहीं चल रहा था। तभी, भाई, लाइटर मिलेगा? मैंने मुड़कर देखा। एक अजनबी लड़का, उम्र करीब 22-23 साल, चेहरे पर अजीब सी थकान, आंखें अंदर धंसी हुई, होंठ सूखे हुए। उसने फिर पूछा, लाइटर है? मैंने कहा, नहीं भाई, मैं स्मोकिंग नहीं करता। वो लड़का हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। फिर उसने धीरे से कहा, कुछ याद आया? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या? मैंने घबराकर पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक सिगरेट जलाई और अंधेरे में कहीं चला गया। बस में लौटने के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मैं जल्दी से बस में वापस आया। अब मेरी आंखें हर किसी को शक की नजर से देख रही थीं। कहीं वो आदमी था, कहीं वो लड़का। इन दोनों की बातें आपस में जुड़ी हुई लग रही थीं। अब बस ने फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। सुनसान रोड, ठंडी हवा और कोहरा। तभी अचानक, ड्राइवर, ब्रेक मारो! किसी ने जोर से चिल्लाया।
ड्राइवर ने झटके से ब्रेक लगाए। लोग हड़बड़ाकर जाग गए। क्या हुआ? ड्राइवर बाहर देखने लगा। बस के सामने एक औरत खड़ी थी, सिर झुका हुआ, सफेद कपड़े, ठीक वही औरत जो मेरी सीट पर बैठी थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब मैं समझ चुका था कुछ बहुत गलत हो रहा था। बस के सामने जो औरत खड़ी थी वो एकदम स्थिर थी। उसका सिर झुका हुआ था, उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। बस की हेडलाइट की रोशनी में उसका सफेद कपड़ा अजीब तरह से चमक रहा था। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों घबराकर बाहर देखने लगे। बाकी पैसेंजर भी जाग चुके थे और खिड़कियों से झांक रहे थे। अबे ये कौन खड़ी है बीच रोड पर? ड्राइवर बड़बड़ाया। कंडक्टर ने बाहर झांक कर देखा और धीरे से कहा, भाई ये तो इंसान नहीं लग रही। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, लेकिन वो औरत जैसे सुन ही नहीं रही थी। मैंने ध्यान से देखा, उसकी परछाई नहीं थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। तभी औरत ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, जैसे किसी ने उनकी पुतलियां निकाल दी हों, और अगले ही पल वो गायब हो गई। हाँ, एक झपकी में ही वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। बस में दहशत का माहौल। भाई ये क्या था? एक पैसेंजर डर कर बोला। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे बस को स्टार्ट किया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। बस के अंदर सन्नाटा था। हर कोई डरा हुआ था, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा था। सबके चेहरे पर एक ही सवाल, ये क्या था? मैंने धीरे से कंडक्टर से पूछा, भाई ये जगह कौन सी है? वो मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। तूने नाम नहीं सुना इस जगह का? उसने धीरे से पूछा। मैंने नाम में सिर हिलाया। उसने धीमे से कहा, ये इलाका याद के नाम से जाना जाता है। याद? हाँ, यहाँ जो भी आता है उसके साथ कुछ न कुछ अजीब जरूर होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर कोई यहाँ कुछ देख ले तो वो चीज उसे हमेशा याद रहती है। मुझे ठंडा पसीना आने लगा। मतलब? कंडक्टर ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मतलब ये कि जो चीज तूने देखी वो तुझे कभी भूलने नहीं देगी, वो तुझे बार बार याद आएगी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। बस में कुछ बदल चुका था। अब माहौल पहले जैसा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे बस किसी दूसरी ही दुनिया में चली गई हो। सब लोग डरे हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा डर मुझे लग रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरे बहुत करीब बैठा हुआ है, कोई जो मुझे दिख नहीं रहा। मैंने धीरे से अपना सिर घुमाया और खिड़की के शीशे में देखा। मेरी सीट के ठीक पीछे कोई बैठा था, लेकिन जब मैंने सीधा देखा वहां कोई नहीं था। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी किसी ने मेरे कान में धीरे से कहा, याद रखना। मेरी आंखें फट गईं। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाज एकदम साफ थी। किसी ने मेरे कान में बुदबुदाया था। बस के अंदर एक और हादसा। करीब 3 बजे बस एक छोटे से गांव के पास से गुजर रही थी। रास्ता पूरी तरह सुनसान था। अचानक ड्राइवर ने फिर से बस रोक दी। अब क्या हुआ? एक पैसेंजर चिल्लाया। ड्राइवर घबराकर बाहर देख रहा था। हमने खिड़की से झांक कर देखा, एक आदमी सड़क के बीच में खड़ा था। उसने एक सफेद कपड़ा पहना हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो औरत पहने थी। लेकिन यह आदमी कुछ ज्यादा ही अजीब था। वो एकदम अचल खड़ा था। उसकी आंखें बस के अंदर की तरफ थीं, जैसे वो हमें देख रहा हो। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, लेकिन वो हिला तक नहीं। तभी वो आदमी धीरे धीरे बस की तरफ चलने लगा। मैंने कंडक्टर की तरफ देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। ये वो ही है जो याद दिलाता है, उसने डरते हुए कहा। अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। तभी बस की लाइट्स झपकने लगी। एक पल के लिए बस के अंदर सब कुछ अंधेरा हो गया, और जब लाइट वापस आई, वो आदमी अब बस के अंदर खड़ा था, मेरी सीट के ठीक सामने। मैंने जोर से आंखें बंद कर ली। फिर से कानों में वही आवाज आई, याद रखना। बस में हड़कंप मच गया। मैंने घबरा कर आंखें खोली और देखा कि बस अब हिल रही थी। लोग चिल्लाने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बस स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी किसी ने जोर से खिड़की पर हाथ मारा। धड़ाम! सबकी नजर खिड़की की तरफ गई। खिड़की के बाहर वही औरत खड़ी थी। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ बोल रही हो। ड्राइवर ने डर कर इंजन चालू किया और बस को पूरी रफ्तार से भगा दिया। लेकिन जब मैंने खिड़की के शीशे में देखा, वो औरत अब भी हमारे साथ चल रही थी। उसे दौड़ना नहीं पड़ रहा था। वो बस के साथ साथ हवा में तैर रही थी
और उसकी आंखें मुझ पर गड़ी हुई थी। अब मैं पूरी तरह टूट चुका था। याद कभी नहीं मिटती। कई घंटे बाद जब सुबह होने लगी तो हम ग्वालियर के पास पहुंच गए। ड्राइवर ने जबरदस्ती बस को रोक दिया। अबे उतर जा भाई, तू अकेला ही सबको फंसवा देगा, कंडक्टर ने मुझसे कहा। मैंने हैरानी से पूछा, हाँ, ये सब तेरे साथ ही हो रहा है, बाकियों के साथ नहीं। अब मेरा दिमाग घूम चुका था। मैं धीरे धीरे बस से उतरा और सड़क किनारे खड़ा हो गया। बस वाले तेजी से वहां से भाग गए, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क पर कोई नहीं था। ना बस, ना पैसेंजर, ना ड्राइवर, सब गायब हो चुके थे। अब भी कुछ याद आ रहा है। मैंने अपने हाथ पैर चेक किए, सब ठीक था, लेकिन जब मैंने अपने फोन की स्क्रीन देखी, उसमें मेरी ही एक फोटो थी। पीछे वही औरत खड़ी थी और वो मुस्कुरा रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब एक सपना था, लेकिन नहीं। आज भी जब मैं अकेला होता हूं, किसी के कानों में धीमे से एक आवाज आती है, याद रखना, मैं वहीं सड़क किनारे खड़ा था जहां बस मुझे छोड़कर जा चुकी थी, या शायद गायब हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा भी नहीं चल रही थी। मैंने धीरे से अपने फोन की स्क्रीन देखी। वो औरत मेरी फोटो में थी, मुस्कुराती हुई। मेरी सांसें तेज हो गईं, हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब हकीकत थी या कोई भयानक सपना। तभी कानों में फिर वही आवाज गूंजने लगी, याद रखना। मैंने झट से इधर उधर देखा, कोई नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बहुत करीब खड़ा हो, मुझे घूर रहा हो। गांव की ओर मैं जल्दी से सड़क के किनारे किनारे चलने लगा। मुझे यहां से निकलना था। थोड़ी देर बाद मुझे दूर एक गांव के कुछ घर दिखे। मैंने राहत की सांस ली और तेज कदमों से उस तरफ बढ़ने लगा। गांव में घुसते ही मैंने चारों तरफ देखा, कोई भी बाहर नहीं था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन गांव एकदम सुनसान था। तभी एक घर का दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक बूढ़ा आदमी अंदर से बाहर निकला। उसकी आंखें मुझ पर टिक गईं। वो बिना कुछ बोले मेरी तरफ बढ़ा और मेरे करीब आकर रुक गया। फिर उसने धीमी आवाज में पूछा, तूने क्या देख लिया बेटा? मेरा गला सूख गया। सच का डर? क्या मतलब? मैंने हकलाते हुए पूछा। बूढ़े ने गहरी सांस ली। तूने देखा उसे, है ना? मैंने धीरे से सिर हिलाया। बूढ़े की आंखों में अफसोस झलकने लगा। अब वो तुझे भूलने नहीं देगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कौन? बूढ़े ने इधर उधर देखा और फिर धीरे से कहा, जिसे एक बार देख लिया वो जिंदगी भर याद रह जाती है। मैं पीछे हट गया। ये सब क्या हो रहा है? वो कौन थी? बूढ़े ने गहरी सांस ली। बहुत साल पहले यहां कुछ ऐसा हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। मैंने उसकी आंखों में देखा। क्या पुरानी कहानी या नई साजिश? बूढ़े ने चारों तरफ देखा और फिर मुझे एक तरफ ले गया। सुन, बहुत पहले यहां एक औरत थी, बहुत खूबसूरत, बहुत मासूम, लेकिन किसी ने उसके साथ बहुत बुरा किया। मैं चुपचाप सुनता रहा। उसकी हत्या कर दी गई। उसे इस कदर मारा गया कि उसकी आत्मा बांध दी गई इस जगह से। अब मेरी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। बूढ़ा मेरी आंखों में देख रहा था और अब जो भी उसे देखता है उसे वो कभी भूलने नहीं देती। भूल पाना मुमकिन नहीं। मुझे अब हर चीज समझ में आने लगी थी। बस में जो हुआ वो कोई सपना नहीं था। वो औरत अब भी मेरे आसपास थी। मैंने घबराकर बूढ़े से पूछा, तो अब क्या होगा? क्या मैं कभी इससे बच पाऊंगा? बूढ़े ने गहरी सांस ली। बच तो सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे कुछ करना होगा। मैंने जल्दी से पूछा, क्या? बूढ़े ने मेरी तरफ झुककर कहा, तुझे उसे फिर से याद करना होगा। याद का असली मतलब अब मेरे होश उड़ गए। क्या? हाँ, वो तुझे छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन अगर तू उसे याद करेगा, उसकी कहानी जानेगा, तो शायद वो तुझे माफ कर दे। अब मेरी हालत खराब हो रही थी, लेकिन कैसे? बूढ़े ने एक कागज मेरी तरफ बढ़ाया। ये नाम है उस जगह का जहां तुझे जाना होगा। वहां तुझे पता चलेगा कि याद का असली मतलब क्या है। मैंने कांपते हाथों से कागज खोला। उसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, कब्रिस्तान का कुआं। अब क्या होगा? अब मैं सोच रहा हूं, क्या मैं वहां जाऊं? क्या मैं सच में उस औरत की याद में खो जाऊंगा, या फिर वो मुझे हमेशा के लिए अपनी याद बना लेगी? कब्रिस्तान का कुआं, वो 3 शब्द मेरे दिमाग में किसी हथौड़े की तरह बज रहे थे। मुझे वहां जाना होगा। बूढ़ा आदमी चुपचाप मुझे देख रहा था।
अगर तू सच में उससे बचना चाहता है तो हाँ, उसने ठंडी आवाज में कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अगर मैं वहां जाऊं और कुछ गलत हो गया तो? बूढ़े की आंखों में एक अजीब सा दर्द झलका। तो फिर याद रखना, कुछ भी वापस नहीं आएगा। अकेले सफर की शुरुआत गांव के बाहर एक टूटी फूटी सड़क थी जो सीधे कब्रिस्तान की ओर जाती थी। मैं धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था, कोई आवाज नहीं, बस मेरे कदमों की धीमी गूंज और पीछे से आती हुई किसी के सांस लेने की आवाज। मैंने झटके से पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरे ठीक पीछे चल रहा है। कब्रिस्तान की हकीकत थोड़ी देर बाद मैं पुराने कब्रिस्तान के गेट पर खड़ा था। जंग लगी हुई सलाखों के बीच से अंदर झांका। सूखे पेड़, टूटी हुई कब्रें और ठीक बीच में एक पुराना गहरा कुआं। मेरे पेट में अजीब सा मरोड़ उठा। मैंने अंदर जाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि मत जा, एक धीमी लेकिन सख्त आवाज आई। मैंने तेजी से मुड़कर देखा। एक बूढ़ी औरत कब्रिस्तान के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। कौन थी वो? तुम कौन हो? मैंने हकलाते हुए पूछा। वो चुप रही। फिर उसने एक उंगली से कुएं की तरफ इशारा किया। वो तुम्हें बुला रही है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कौन? बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक डरावनी हंसी आई जिसे भूल नहीं सकते। अब मेरे कदम पीछे हटने लगे। क्या होगा अगर मैं अंदर गया? बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा। तुम्हें वो सब याद आएगा जो भूल जाना ही बेहतर था। अब मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। मतलब? बूढ़ी औरत ने धीरे से फुसफुसाया। याद सिर्फ तुम्हारी नहीं है, वो उसकी भी है। कुएं का सच मैं अब और देर नहीं कर सकता था। मैंने अपनी घबराहट को काबू में किया और एक लंबी सांस लेकर कब्रिस्तान के अंदर कदम रख दिया। जमीन पर सूखे पत्ते चरमराने लगे। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। जब मैं कुएं के पास पहुंचा तो अचानक हवा ठंडी हो गई। मेरे शरीर में एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। कुएं के अंदर झांकने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने धीरे धीरे नीचे देखा। कुएं के अंदर अंधेरा, गहरा काला अंधेरा, और फिर कुछ हलचल। मुझे लगा जैसे कोई नीचे हिल रहा था। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी और ध्यान से देखने की कोशिश की, और तभी एक चेहरा उभर आया। वही चेहरा, वही औरत, मुस्कुराती हुई, लेकिन उसकी मुस्कान खूनी थी। याद रखा ना? उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। मेरा शरीर जैसे जड़ हो गया। मैं भागना चाहता था, लेकिन पैर काम नहीं कर रहे थे। और फिर एक हाथ कुएं से बाहर निकला। अब क्या होगा? याद रखो, उसकी आवाज फिर गूंजने लगी। मैंने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर जम चुका था। फिर अचानक वो हाथ मेरी तरफ बढ़ने लगा। अब मैं बचूंगा या नहीं, या फिर मैं खुद इस याद का हिस्सा बन जाऊंगा? कुएं से निकला हाथ, वो हाथ ठंडा, नीला, सड़ा गला मुझे अपनी ओर खींचने के लिए बढ़ रहा था। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। नहीं, मैंने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई। कुएं के अंदर से एक अजीब सी गहरी सांस लेने की आवाज आई, गूंजती हुई, भारी, डरावनी। और फिर उसका चेहरा पूरी तरह बाहर आ गया। आंखें सफेद, होंठों पर अजीब सी हंसी, और गले से लटकती हुई गीली, सड़ी गली काली जुल्फें। याद आया? उसकी फुसफुसाहट मेरे कानों में किसी जहरीले सांप की फुफकार जैसी गूंजी। क्यों बुलाया उसने मुझे? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन थी। क्या मैंने इसे पहले कभी देखा था, या फिर मैं इससे जुड़ा हुआ था? लेकिन कैसे? याद रखो, याद रखो, याद रखो। उसकी आवाज कुएं की गहराई में गूंज रही थी। मैं घबरा कर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी रुक जा। वही बूढ़ी औरत जो पहले मुझे बाहर मिली थी, अब अचानक कुएं के पास आ गई। उसकी आंखों में गहरी बेचैनी थी। बूढ़ी औरत का रहस्य, अगर इसने तुझे पहचान लिया तो तू जिंदा नहीं बचेगा, उसने फुसफुसाकर कहा। कौन है ये? मैंने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। बूढ़ी औरत ने मेरी तरफ देखा। जिसे तूने छोड़ा था, जिसे तूने भुला दिया था, वो अब तुझे छोड़ने वाली नहीं है। याद का सच अब मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने क्या मतलब? बूढ़ी औरत कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक कुएं से एक भयानक चीख निकली, इतनी जोर से कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। बूढ़ी औरत ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया। अगर तू इसे पूरी तरह याद कर लेगा
तो तेरी मौत पक्की है। अब मेरे अंदर बेचैनी बढ़ गई थी, लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। मत याद कर, बूढ़ी औरत ने झटके से कहा। अगर तूने इसे पहचान लिया तो ये तुझे नहीं छोड़ेगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सब याद आने लगा। मेरे अंदर कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे कोई पुरानी याद, कोई भयानक याद लौट रही हो। आंखों के सामने एक धुंधली तस्वीर बनने लगी। वो रात कहीं दूर अंधेरे जंगल में एक लड़की भाग रही थी। उसके कपड़े गीले थे, उसके बाल उलझे हुए थे और उसकी आंखों में भय था। मत छोड़ो मुझे, उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। तूने वादा किया था। मैंने तेजी से अपनी आंखें खोली। कौन थी ये लड़की? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भूतनी का गुस्सा कुएं से अब धुआं निकल रहा था और उस धुएं के बीच से वो बाहर आ रही थी। पूरा शरीर गीला, बालों से पानी टपक रहा था, कपड़े कीचड़ में सने हुए थे और आंखें बिल्कुल सफेद। याद कर लिया ना? अब उसकी आवाज में एक खौफनाक हंसी थी। अब तू नहीं बचेगा। मैं पूरी ताकत से पीछे हटने लगा, लेकिन तब तक वो मुझ पर झपटी। अंधेरा और मौत का डर। अचानक मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। मेरे चारों तरफ अंधेरा छा गया। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक गहरी खामोशी। और फिर किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, तूने जो किया था उसका बदला तुझे देना होगा। अब तू मेरी याद से कभी नहीं बच पाएगा। सच का सबसे खौफनाक पहलू, तू मेरी याद से कभी नहीं बच पाएगा। उसकी फुसफुसाहट मेरे कानों में गर्म सांसों जैसी महसूस हुई। अंधेरा, गहरा और ठंडा। मैं पूरी तरह सुन्न पड़ गया था। मेरी आंखें खुली थीं, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। कानों में सिर्फ एक अजीब सी गूंजती आवाज, याद कर, याद कर, याद कर। और फिर सब कुछ साफ होने लगा। मुझे सब याद आ गया। मैंने उसे पहले देखा था। हाँ, मैंने उसे धोखा दिया था। वो लड़की, वो रात, और वो गलती 6 साल पहले की बात थी। रात का समय था और मैं अपने दोस्तों के साथ था। हम उस समय कॉलेज में थे और हमारी जिंदगी में मौज मस्ती के अलावा कुछ नहीं था। एक दिन मेरे एक दोस्त ने कहा, चलो कुछ एडवेंचर करते हैं। कैसा एडवेंचर? एक लड़की को बेवकूफ बनाते हैं। हमने मजाक में एक नई लड़की को अपने ग्रुप में शामिल किया। उसका नाम था साक्षी। शांत स्वभाव, भोली सी हंसी और आंखों में हजारों सपने। वो मुझे पसंद करने लगी थी और मैंने इसे एक खेल बना लिया था। मैंने उससे प्यार करने का दिखावा किया। वो मुझ पर पूरी तरह भरोसा करने लगी थी। सबसे भयानक रात, एक दिन हमने उसे जंगल में बुलाया। रात के अंधेरे में हमने कहा, अगर तुझे अपने प्यार पर भरोसा है तो तू कुएं के किनारे जाकर मेरा नाम पुकार। तूने कहा था कि तुझे मुझसे प्यार है, साक्षी ने कांपती आवाज में कहा। तो साबित कर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो धीरे धीरे कुएं के किनारे गई। उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में विश्वास था और फिर हमने उसे धक्का दे दिया। भूल चुका था मैं, लेकिन वो नहीं भूली थी। हमने उसे कुएं में गिरते हुए देखा। उसकी चीखें हवा में गूंज रही थी, मत करो ऐसा, मुझे बाहर निकालो। लेकिन हम सब हंस रहे थे। हमें लगा ये बस एक मजाक था। हमने कुएं में झांका, लेकिन वो वहां नहीं थी। साक्षी की मौत और मेरी सबसे बड़ी भूल। उसके घर वालों ने उसे हर जगह खोजा, लेकिन वो कभी नहीं मिली। और हम चुप रहे। हमने कभी किसी को नहीं बताया कि उस रात क्या हुआ था। धीरे धीरे मैंने सब भूलने की कोशिश की। मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन वो नहीं भूली थी। आज वो वापस आई थी मुझे लेने। कुएं से निकलती उसकी डरावनी आंखें अब मुझे घूर रही थीं। अब तुझे भी वही दर्द मिलेगा जो मुझे मिला। मेरा शरीर सुन्न हो गया। मैं भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। वो अब पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। उसके चेहरे पर घाव थे, हाथों से सड़ा हुआ पानी टपक रहा था और उसकी आंखें सफेद और बेदर्द मुझे लेने आई थी हमेशा के लिए। मेरे चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। मैं कुएं में गिर रहा था और तभी मेरे कानों में उसकी आखिरी फुसफुसाहट गूंजी, अब तू भी मेरी तरह हमेशा यादों में कैद रहेगा। अंत या एक नई शुरुआत। और इसके बाद सब कुछ काला हो गया। अब ना कोई शोर था, ना कोई हलचल, सिर्फ एक ठंडा कुआं और हमेशा के लिए बंद हो चुकी मेरी आंखें।